गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 जो 11 जनवरी की वर्कशीट है आज हम करेंगे। आप सब बच्चों को पता है कि कोरोना चल रहा है, तो सब बच्चे अपना ध्यान रखें, ठीक है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 4 जलवायु। ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। कि क्या है, जब सूर्य की उत्तर की तरफ आभासी गति, मतलब हम जो आभास करते हैं उस गति को कारण क्या होता है, जो भूमंडलीय ताप पट्टी होती है वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में क्या है, ग्रीष्म ऋतु गर्मी वाली ऋतु रहती है। मार्च में क्या है, दक्कन का पठार का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में क्या है, देश के उत्तर पश्चिम भागों में जो सामान्यतः तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। कि जो प्रायद्वीपीय भारत होता है उसमें क्या है, समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान कम होता जाता है। मई के अंत में क्या होता है, उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कि बेटा जो उत्तर पश्चिम है उसमें क्या होता है, थार के रेगिस्तान से लेकर दें तो हम पटना छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ तक जो दाब है वो कम हो जाता है और एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कम दाब का। लू क्या है, लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये क्या है, ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। जो आंधियाँ चलती है, तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं धूलों के साथ। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं। ये क्या है, ये उस टाइम पर तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडी समीर और हल्की वर्षा लाती हैं। आपने देखा होगा कि जो धूल भरी आंधियाँ हैं उनके साथ क्या है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं और फिर क्या धीरे धीरे बारिश भी आने लगती है। बैसाख के महीने में होने के कारण जो पश्चिम बंगाल है इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ये जो ठंडी पवनें चलती हैं, आंधी चलती हैं और बारिश आती है, इससे क्या होता है कि ये बैसाख के महीने में चलती है, इसलिए इसको पश्चिमी बंगाल में काल बैसाख कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में क्या है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण क्या है, आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। लू को प्रभावित करो। अभी हमने पढ़ा था लू क्या है, कि ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो गर्मी के टाइम में चलती हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ किस प्रकार आराम पहुँचाती हैं, कि क्या होता है, वो अपने साथ ठंडी ठंडी हवाएं लाती हैं और बारिश भी चलने लगती हैं, तापमान को कम कर देती है। ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश होने लगती है, पवनें ठंडी हवा चलने लगती हैं, ये सब। प्रश्न 4 पर आते हैं। डैश पश्चिम बंगाल में मई में आने वाले तूफान है। क्या है, काल बैसाख। यही आते हैं जो बैसाख के महीने में, हाँ, काल बैसाखी जो है वो है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 5 आता है, आम्र वर्षा कौन से उसमें चलती है, कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। सब बच्चे इसको कर लें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ लें।